हो रहा था कि मैं पूरे कुटुंब को नाश करवा के अपने भाई रावण के लिए इनके हाथों से मरवाया आया। मैं लौट करके जाऊंगा, किनसे मिलूंगा? जीते अपने परिवार में आकर अपने माई से, अपने भाई से, सबसे मिलना है, परिवार वालों से, लेकिन हम किनसे जाकर के मिलेंगे? भवकी में काम बिगड़ता जाता है जब कितने है जाए बैर बकस सुध अपने की आती है। आज भगवान राम मिलने के लिए तैयार हो रहे हैं, तब भविष्य के लिए, सुग्रीव के लिए अपने कुटुंब की याद आ रही है। हर चीज मिल जाती है श्रोता लोगों, लेकिन माँ जाया भाई नहीं मिलता है। इधर भगवान ने जवाब दिया, पूरा कुटुंब मिलने के लिए खड़ा हो गया, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मीठे मीठे बजाओगे, सुन सुन करके क्या हुआ? हेलो, इधर कहने लगे आओ मैं मिलूंगा, क्या मैं मिलूंगा, लेकिन भगवान ने मना कर दिया, एक लंकरी हट जाइए। क्या जवाब दिया? भैया मैं पहले मिलूंगा के 14 वर्ष बीता वनवास, या जब का नाम ले लयो के कई को तेरा तेरे लाती रे चिचियाए, मेरे बिनोगे 14 वर्ष बीता हुआ वनवास। जवाब दिया, बेटा मैं आपके सामने अपराधन हूं, मैंने तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन के लिए भेजा है। आप मुझसे मिलोगे कि नहीं माँ? पहले आपसे मिलूंगा और किसी परिवार वाले से नहीं मिलूंगा। माँ आगे के लिए आ जाइए। नहीं बेटा मैं अपराधन हूं, मैंने तुम्हें 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा है, तो माँ मैं किसी परिवार वाले से नहीं मिलूंगा, वापसी चला जाऊंगा, आपसे ही मिलूंगा। माता के कई ने जवाब दिया, बेटा मुझसे मिलोगे कहाँ? तो सुनो, तुम्हारे का पोत चुपियाती रे कह देव, बेटा सुनो रे हमारी बात। बेटा मुझसे मिलोगे? हाँ माँ, तो मुझे 3 वचन दे दो, तब मैं मिलूंगी, ऐसे नहीं मैं भी नहीं मिलूंगी। क्या माँ 2 वचन तो तुमने मेरे पिता से लिए, तो 1 वचन में मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास, और 1 वचन में अपने बेटा भरत के लिए अयोध्या का राज, और मुझसे 3 वचन मांगती हो, तो बेटा मैं नहीं मिलूंगी। तो भगवान राम के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम राम बोलते थे, भगवान ने जवाब दिया, माँ जा 3 वचन देता हूँ, मिलूंगा तुमसे ही, बताओ क्या चाहती हो? माँ कैकेयी ने जवाब दिया, बेटा तुम्हारे का पोत चुपियाती रे कह देव, के तेरी को क्रिया लिंगो यविता। तो मनय बने मेरे जाए समझूंगी, मैं मोए कर लो अरे राम नहीं बाप। श्रोता लोगों कठिन प्रतिज्ञा थी। माता कैकेयी ने 3 वचन भगवान राम से ले लिए। माता बेटा 3 वचन दे दो, 1 पोत जुब्या से कह दो कि तेरी कोख में अवतार लूंगा, तो मैं समझ लूंगी कि इतने अपराधों पर मेरे बेटा राम ने और मुझे माफ कर दिया। तो भगवान ने जवाब दिया, जा माँ 3 वचन देता हूँ, और मैं अपनी जुब्या से कहता हूँ कि जा तेरी कोख में अवतार में एक दिन अवश्य लूंगा। तो क्या हुआ? माता सुनो, अवतार तो ले लूंगा, तो सुनो मेरी भी एक शर्त है। बोले क्या बेटा सुनाइए? तब मिलूंगी। हाँ माँ मैं भी तब भी मिलूंगा। क्या जवाब दिया? क्या कहने लगे भगवान राम अपनी माता के कैसे? अरे ले मैं
मारे मानस के तो तेरी को किरिया लिंगो अवितार फिर खीसू माता तेरो नायरी खे जंगो तिने 14 वर्ष रिया मनोवास या के कई की तो रे बनिया रे देवकी के कृष्ण बन के रे दियो अविता माता केकई से भगवान राम ने जवाब दिया, मैं तारी नहीं मानती है तो तेरी कोख में अवतार लूंगा, फिर तेरा खीस नहीं खींचूंगा। कहते ने मुझे 14 वर्ष वनवास के लिए भेजा है। माता केकई की देव की बन जाती है राजा कंस के यहाँ जाकर के, और विष्णु भगवान के अवतार से 12 कला से राम अवतार में अवतार लिया भगवान ने, और माता केकई ने वचन भरवा लिए तो 16 कला से अवतार जाकर के कृष्ण बन के माता केकई की कोख में अवतार ले लेते हैं राजा कंस के यहाँ। लेकिन श्रोता लोगों सुनने की बात है, माता केकई से बलदा भगवान राम ने अपनी माँ से भी नहीं छोड़ा। जिस समय विदा होकर के कंस ले जा रहा था भामरे डार के देवकी की, तो आकाशवाणी हो जाती है कि ए दुष्ट, किसके लिए ले जा रहा है? इसके कोख से तेरे मारने वाला पैदा होगा, तेरा काल पैदा होगा, ये तेरा काल जन्मेगी। तो राजा कंस ने तलवार के लिए निकाल लिया और जवाब दिया कि उस वृक्ष के लिए नहीं रहने दूंगा जिस पर फल आवे। अपने बहनोई के लिए मारने के लिए तलवार उठाई, माँ केकई सामने पहुंच जाती है, देव की बनी हुई थी। भैया जो दंड होता है उसे दंड दे दे लेकिन मारे मत। तो राजा कंस ने अपने बहनोई के लिए और माता केकई के लिए कारागार में डाल दिया, जेल के तारे लगवा दिए, पहरेदार पहरे पर लगा दिए, पैरों में तोक भरवा दी, हाथ पांव में बेड़ी डरवा दी, और जवाब दिया जो संतान पैदा होगी वो मेरे यहाँ भेजनी होगी। श्रोता लोगों 7 जन्म महलों में हो जाते हैं और राजा कंस सबके लिए मरवा देता है। 8वें पुत्र स्वयं भगवान जन्म लेते थे भादों में 8 के लिए, और क्या हुआ? भैया लगता भैया बाधो सुदिया रे आजू 8 को के मथुरा में कृष्णा रे लियो अवतार। और ये 10 रुपये धर्मेंद्र सिंह बढ़ौली, और ये 10 रुपये का पुरस्कार जो हमारे संग हमारी ये कलाकार पप्पू यादव कस्बा दिलगोहरा की तरफ से ये डांसर का रोल कर रहे हैं, 10 रुपये का पुरस्कार देते हैं। माँ केकई के रोल पे खुश होकर के पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। ये मौसरे भाई होते 10-10 रुपये देते। क्या भैया हुआ? भैया जोड़िया बनी रे दोनों ब्रातन की के द्वारे पे फूलिया रेगी फुलवार। इधर भगवान ने जन्म लिया, क्या हुआ? भैया बिकटा रे नेता दिन रे अंधेरिया रखली गैया रे उजरिया रात, और पहरेदार पैरे सोए गए, अजब बेगिया खुल गई रे बजुरा के वार। भैया से जैसे जमिया के तिरे देवकी बालमा सुनो रे हमारी बात, मेरे साथ जन्म महलन में रह गए, बेरिया कंस दयेरी मलवाए 8 में बालक के जन्म में गायन को मुख है रे चंद्रा समा। हेलो 20 रुपए वीरेंद्र सिंह यादव जी कस्बा खरगवार की तरफ से 2 नोट 20 नोट देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है।
10 रुपए राजपाल सिंह और 10 रुपए विजयपाल सिंह और 10 रुपए चंद्रपाल सिंह मढ़ियन की तरफ से। ये तीनों प्रेमी 50 के नोट से कुबरी कामसा की मढ़ियन की तरफ से 30 नोट देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। इधर जवाब दिया माता देव की सहज में कहने लगी, पति महाराज 7 जन्म महल में हो गए, मेरे भाई ने सबके लिए मरवा दिया और ये 8वें बालक जन्मे। इनका मुख चंद्र के समान है, पहरेदार पहरे पर सो जाते हैं, वज्र के बार अजबै की खुल जाती है भगवान के जन्म लेते हुए। और क्या हुआ, यशोमती कहने लगी देव की पति महाराज, मेरे ले जाओ बाल मरे ये नरे गोकिल को के बाबा नंदा बाबा तेरी मार। एका कल पे बाल गोरे बनवा रहे गो के चले जगो माता रे पिता कोई नाम भैया श्री कृष्ण को धर रे पदा नाम के बासते बुले रे को किला को रे जा। वास्ते महाराज ने पलना में कृष्ण भगवान के लिए धर लिया और गोकुल के लिए ले चले बाबा नंद बाबा के द्वारे के लिए। और क्या हुआ, भैया चरना खड़ा मुआ उतार रे पार पे के बासते वो धस रे यमुना में ले जिया। हेलो हेलो 100 रुपए श्रीमान जी, 100 रुपए बख्श महाराज। और यमुना में धस जाते, चरण खड़ाम पार पर उतार देते और यमुना में धस जाते। सर्वता लोगों क्या हुआ, इधर माता यमुना के लिए मालूम हुआ कि स्वयं भगवान ने जन्म ले लिया। भैया चरना लेना को श्री रे कृष्ण के जमुना तरना रे उठिया गहरा है। भैया पीछे जमुना अरे रेतिया दे गई के आगे अब हमारा रे लपेटा खाए और चरना खड़ा मुआ उतार रे पार पे गए जोड़िया के हर की रे बन गया। हेलो। और इसी के बीच ये 50 रुपए सुरेश भक्ता नगरा की तरफ से ये स्पेशल तौर से दीप दे रहे हैं, धन्यवाद। और क्या क्या भैया चंदा नायरे छिपे बदरी में के मोरा छिपे रहे बनी में जाए। भैया क्षत्रिय नारे सभा मेरे चूके के मार तो लाखन मेरे तलवार। भैया कितने रे करो घुमटा की के चल चलने नारे छिपन के नाए। हेलो। इधर कृष्ण भगवान के चरण लेने के लिए जमुना माता एकदम घेरा के उठने लगी कि स्वयं भगवान ने आकर के मथुरा में जन्म ले लिया और आज मुझ में पार होकर के जा रहा है, लेकिन चरण तो मैं ले ही लूँ। चरण छूने के लिए जमुना माता एकदम घेरा के उठी, पीछे रहते जा जाती है, आगे भमर लपेटा खाने लगे। और वास्ते महाराज ने जो चरण खड़ामू पार पर उतारे थे, जब पीछे मुड़ करके देखा तो वहाँ शेर दो तैया ठाड़े, दोनों चरण खड़ामू पर। वासुदेव घबरा जाते हैं कि पीछे जाऊंगा तो शेर सिंहार देगा, मार देगा, और आगे जाऊंगा तो जमुना में डूब जाऊंगा।
ये मेरा बालक नहीं है, ये प्राणों का दावादार है। घबरा जाते हैं। क्या हुआ भैया, बालक नाही जो मेरो दुश्मन के हे प्राणन को यरी दावादार। तो चलते सो बंगो कंसर जागे बेरिया तो डारो रे मरवाए। भैया श्रिया कृष्ण ने मन मेरे समझी, वासुदेव पिता रे गया खबड़ा। वासुदेव महाराज कहने लगे, दोस्त तुझे चलते ही राजा कंस के यहाँ सौंपूंगा और जाते ही तुझे मरवाऊंगा। आगे जाऊंगा तो जमुना में डूब जाऊंगा, पीछे जाऊंगा तो सिंह मार देंगे। श्री कृष्ण भगवान ने समझी पिताजी घबरा गए। लेकिन क्या हुआ, 3 लोग के नाथ स्वयं और क्या करने लगे, माता जमुना चरण लेने के लिए घेराने लगी। भैया चरण बढ़ाए दो रे पलना में दे, ले ले चरण रे बिहारी लाल। भैया चरण छुया के श्रिया रे कृष्ण के जमुना निकट रे झकोरा खाए। भैया आगे जमुना रे रेतिया दे गई, पीछे भमरा रे लपेट। भैया कौन बढ़ावे रे जंजारन को के ढालिया को न रे करे बकवास। समय थोड़ा है, काम ज्यादा है। हेलो 50 रुपए राजेश और 50 रुपए भगवान सिंह मुरारी, कस्बा मुरारी की तरफ से ये दोनों प्रेमी 100 नोट देते हैं। पार्टी हाथ जो धन्यवाद देती है। कृष्ण भगवान ने सोचा पिताजी घबरा गए, चन्ना में से पलना में से पैर बढ़ा दिया। जमुना माता ने चरण छू लिए, एकदम झकोरा खा जाती हैं। पीछे भमर लपेटा खाने लगे, आगे जमुना रेती दे जाती हैं और कृष्ण भगवान को लेकर के आगे के लिए बढ़ जाते। भैया नंद बाबा के अरे अबर द्वारे पे के वासुदेव हु कर लगाए दैये। भैया लड़कियां जन्मी अरे माता यशोदा के ले गए बासर रे देव महाराज। भैया श्रिया कृष्ण को जाए रे पलना में के कर दयानंद रे बाबा के द्वार। माता यशोदा के यहाँ कृष्ण भगवान के लिए सुलाए आते और लड़की जन्मी यशोदा के यहाँ उसके लिए ले आते हैं। आकर के देवकी के लिए दे दी, सवेरे ही तारे लग जाते, पहरेदार सब जग जाते। जवाब दिया कंस ने कि देखो जेल में क्या हुआ है। तो जवाब दिया महाराज लड़की का जन्म हुआ है, लेकर के आओ इधर। जब राजा कंस के यहाँ लेकर के आते 7 संतान पैदा हुई मरवा दी और 8वें पुत्र भगवान स्वयं उनके काल थे राजा कंस के। बाबा नंद बाबा के द्वारे पर पहुंच जाते, लड़की के लिए लेकर के जैसे उसका पैर पकड़ता है तो क्या हुआ, मारने के लिए तैयार हुआ। अरे सरारा करे क्या, भैया सरारा करे क्या, अरे उड़िया रे सो रगा क्या बिजलिया बनिया रे सो रगा। भैया कंस को अंसर जहाँ पर देखती है कहता को जिंदा रे छोड़ते हैं ना। भैया ये सब लीला रे रघुराई की और आगे के रे सुनो रे बया। हेलो और ये 50 रुपए का पुरस्कार उमेश यादव बादशाहपुर की तरफ से
ये 50 रुपए देते हैं, पार्टी हाजो धन्यवाद देती है। इधर क्या हुआ श्रोता लोगों, इधर स्वराज सिंह जवाब दिया, वही कड़ी है, गढ़ा उधन पर बीच शेर की सिर होत या खेती जग तोहरे नौकर फ्रेन लगावे फेरी। उस मकान पर 2 नौकर रहते थे। स्टेशन दक्षिण दिशा, शेर को किला बात न झूठी, या गाड़ी मोटर चले लगावे सीटी। बंद रही शेर की दोही वह झांकत ना कोई, कृपा ईश्वर की हुई जग भाव माने सब कोई। पाड़े है दीवान बहुत है मान, ध्यान जन पकड़न को धारो, स्वराज लियो अवतार नाम जान जग में कह डारो। इधर दूसरी कड़ी में क्या जवाब दिया, हेलो पाड़े दरोगा ने ये विचार किया कि मरवा देना ठीक है। हेलो और ये 50 रुपए